कब्रिस्तान ये वो जगह है जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है। लेकिन आपने कभी जहाजों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है, जहाँ पर कई ऐसे खराब जहाज बस लवारिस तरीके से खड़े हुए हैं। अमेरिका के एरिज़ोना के रेगिस्तान में विमानों की सबसे बड़ी पार्किंग बनी हुई है। 2600 एकड़ में फैले इस इलाके में 4400 से अधिक हवाई जहाज और अंतरिक्ष यानों को रखा गया है। बोनियार्ड के नाम से मशहूर इस जगह को विमानों की कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। बोनियार्ड में कई तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर बॉम्बर, लड़ाकू विमान, यूएवी को रखा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात ये भी है, यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो विमान इस्तेमाल हुए थे वो भी यहाँ रखे गए हैं। शीत युद्ध के समय का बम वर्षक विमान B-52 भी इस कब्रिस्तान में रखा हुआ है। B-52 विमान को साल 1990 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हुए समझौते के बाद अमेरिका ने अपने बेड़े से हटा दिया गया था। इसके अलावा यहाँ F-14 विमान भी रखे हुए हैं, जिसे हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टॉप गन में दिखाया गया है। इस विमान को अमेरिकी नौसेना ने साल 2006 में अपने बेड़े से हटा दिया गया था। डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बेस पर खड़े इन लवारिस विमानों की देखरेख का जिम्मा अमेरिकी वायुसेना के 309वें एरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ग्रुप के ऊपर है। ये ग्रुप बोनियार्ड में खड़े विमानों की मरम्मत कर कुछ को फिर से उड़ान भरने के काबिल बनाता है। बाकी विमानों के स्पेयर पार्ट्स को निकाल कर उन्हें पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। इन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल दूसरे विमानों में किया जाता है। इस एयरबेस के कमांडर कर्नल जेनिफर बनियार्ड के मुताबिक यहाँ 800 मैकेनिक दिन रात काम करते हैं। वो पुराने विमानों से फिर से इस्तेमाल के योग्य पार्ट्स को निकालकर उन्हें काम करने लायक बनाते हैं। कर्नल बर्नार्ड ने यूएस एयरफोर्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑफिसर के रूप में 25 सालों की सेवा की है। प्रेजेंट टाइम में वह इस एयरबेस के कमांडर और ऑपरेशन इंचार्ज है। आपको बता दें, इस एयरबेस पर खड़े विमानों की कुल कीमत लगभग 34 बिलियन डॉलर से 35 बिलियन डॉलर के बीच है। इस एयरबेस की शुरुआत 1946 में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेना को पुराने विमानों को रखने के लिए जगह की जरूरत थी। उन्होंने एरिज़ोना के टक्सन में डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बेस को चुना। लगभग 2000 फुटबॉल मैदान में बने इस एयरबेस में हजारों विमानों को रखने की जगह है। बताया जाता है कि इस जगह पर विमानों को खड़ा करने के लिए एरिज़ोना में एकदम सही मौसम है। यहाँ गर्मी तो है, हल्की बारिश भी होती है, लेकिन हवा में नमी और मिट्टी नहीं है। इस कारण विमानों में जंग लगने का खतरा नहीं होता है। दूसरी बात कि इस एयरबेस पर जगह की कोई कमी नहीं है। इससे नए नए विमानों को आने पर उन्हें पार्किंग के लिए पूरा जगह मिल जाती है। ये इलाका कंक्रीट जितना सख्त है, ऐसे में बारिश होने पर भी उनके जमीन में धंसने का कोई खतरा नहीं होता है। कर्नल बर्नार्ड ने कहा कि इस एयरबेस पर लगभग 80 तरह के विमान और हेलीकॉप्टर हैं। इनमें ज्यादातर सैन्य विमान हैं जो वायुसेना, नौसेना और मरीन से रिटायर होने के बाद आते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ LC-130 विमान भी है, जिनको एंटार्क्टिका में उतारने योग्य बनाने के लिए पहियों के नीचे स्कील लगाए गए हैं। यहाँ पर नासा के भी कई विमानों को रखा गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।